नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सही में कथन बताना है आपको कौन सा गलत है। तो ये बोल रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग करता है, जो कि गलत है। बाकी सब सही हो जाएंगे। कि चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उसके पद से हटाया नहीं जा सकता, सही बात है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान शक्ति प्राप्त, ठीक है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष तक का होता है, 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि संविधान में संशोधन कम से कम आधे राज्यों की सहमति चाहिए, आधे आधे राज्यों के विधानमंडल की। तो राइट आंसर हो जाएगा 279 है, जीएसटी संबंधित बारे में बात हो रही है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ठीक है। नेक्स्ट है कि भाई यहाँ पे मौलिक अधिकार की व्यापकता की घोषणा कौन से वाद में की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा अपना चंपाकम 2000 मामला 1951 का। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई भारत के राष्ट्रपति महाभियोग कौन सा अनुच्छेद के तहत लगाएंगे। तो 61 के तहत लगाएंगे। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 76 में क्या बताया गया है अटॉर्नी जनरल के बारे में, उसकी योग्यता के बारे में बात कर रहा है। राष्ट्रपति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो उसे ही, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो उसे ही बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई के एम मुंशी से संबंधित है, तो ये हो जाएंगे प्रारूप समिति से संबंधित है ये। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करता है, संघीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट है कि 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का स्थान कौन सा हो गया है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन स्टार्ट हुआ था। तो देवास में हुआ था। रॉक फास्फेट का उपयोग किस में किया जाता है, उर्वरक उद्योग में। नेक्स्ट है कि भारत हेवी मतलब भेल जो है भोपाल का, उसका स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया। तो ब्रिटेन से, और इसको महारत्न का दर्जा दिया गया 2013 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना 4 राज्यों की है। तो ये हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना, अपना महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, और अपना एमपी हो जाएगा, और राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में जो वर्षा होती है किस मानसून से होती है। तो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी वाला मानसून। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किससे होगा भाई, बेसाल्ट की चट्टानों से हो जाएगा। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था पूछा गया, तो ये हो जाएगा 1973 में। विंध्यन स्क्रैप लैंड का दक्षिणी भाग पूछा गया, तो वो भांडेर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 21 ट्राइसोमी के कारण कौन सा रोग हो जाएगा। तो हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के संबंध में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है 7 प्राथमिकता में। तो ये जाएगा अन्नपूर्णा योजना नहीं है, निर्भया नारी है, यात्री सुरक्षा, स्वच्छ भारत अभियान शामिल है। किस दाल की वजह से आपको लेथारिज्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना खेसारी दाल, जो कि सरकार ने बैन कर चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ओजोन परत की मोटाई कितनी हो जाएगी, हो जाएगी डाप्सन इकाई में मापी जाती है। मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकी की जो आपका वर्टिबल कॉलम होता है ना पीछे रीढ़ की हड्डी, उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो ग्रीवा कशेरुकी हो उसमें कितने हो जाएंगे, 7 पार्ट होते हैं। इसका देखिए मंगल ग्रह को लॉन्च किया गया था, तो कब लॉन्च किया गया था, 2013 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसरो ने 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे कौन सा वाहन से, PSLV C-37 से। उसका नेक्स्ट है कि एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवक, जीवाणु और फ्लैजेलेट करते हैं। तो हो जाएगा उपभोक्ता और अवघटक दोनों का। भारत सरकार ने जल प्रदूषण वाला जो एक्ट है वो कब लाया था, 1974 में। इसका उपकर नियम कब लाया था, तो 1977 में। नेक्स्ट है कि SDG संबंधित आपको बताना 1 to 9 में क्या उल्लेखित है। तो पहले में आएगा गरीबी नहीं होना चाहिए, भूखमरी सेकंड में हो जाएगा, 2 नवाचार 9 में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर हो जाएगा, अपना धार में। नेक्स्ट है कि शंकरराव पंडित किस विद्या से संबंधित है, ख्याल गायकी से। गम्मत लोकनृत्य का सूत्रधार को क्या बोलते हैं, कुड़गारिया। नेक्स्ट है कि यहाँ पर इसमें से गलत कथन का चयन करना है। तो घाटी का ग्वालियर में, न कि इंदौर में। करीरा शिवपुरी, गंगा पन्ना और बोरी हो जाएगा होशंगाबाद में। नेक्स्ट है कुमार गुप्ता बंधुवर्मन का जो 10पुरा अभिलेख था उसके बारे में गलत कथन का चयन करना है। तो भभूति ने रचना नहीं की थी भैया, वत्स भट्टी ने की थी इसकी रचना, वत्स भट्टी, ठीक है। बाकी 10पुर को पश्चिमपुर बोलते हैं। विज्ञान विज्ञापन का पहला उल्लेख मिलेगा, और जो रेशम बुनकर थे उनके द्वारा सूर्य मंदिर बनाया गया था। कोहबर क्या है, कोहबर हो जाएगा वैवाहिक अनुष्ठान है, जो कि अपना बघेलखंड से संबंधित है। यशोधर्मन का सौंदर्य अभिलेख के रचयिता कौन हो जाएगा, अपना ये हो जाएगा वासुल कवि, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद अपना कि यहाँ पे मिलान करना है आपको, राजा मर्दन सिंह अपना हो जाएगा मान, ये इसको डिलीट कर दिया मुझे लगता है, हाँ। मर्दन, वैसे मर्दन सिंह भानपुर लिख दिया, मानपुर होना चाहिए, बानपुर होना चाहिए वो, ठीक है। तो ये इसको क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, और अपना बखतपली झाकड़ से हो जाता, और ये दौलत, ये मतलब क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलेगा, सतपथ ब्राह्मण, इसको यहाँ पर रेवा कहा गया है। नेक्स्ट है कि किस तरह ताम्र पाषाणकालीन स्थल को वरामेर का जन्मस्थली बोलते कहा था, जिसको बोला जाता है कापित्य भी बोलते हैं, उज्जैन इसको बोला जाता है। और 2021-22 में भारत में दालों का उत्पादन में कौन से स्थान पर रहा, प्रथम स्थान पर पूछा है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश।
कोयला निक्षेप मिलता है 50% कौन से 2 राज्य में, तो ये हो जाएगा अपना झारखंड और उड़ीसा में, ठीक है। ये यहाँ पर नेक्स्ट बोल रहा है कि अपना नदी के बारे में पूछा गया है, तो नदी बताओ कौन से पहाड़ से निकलती है। तो ये अपनी कावेरी नदी दे रहा है, साबरमती दे रहा है, बताओ। तो कावेरी कहाँ से हो जाएगी, बम्बगड़ी कर्नाटक से, साबरमती छोड़ दो नहीं पता तो ताप्ती देख लो अपना सतपुड़ा से हो जाएगी, दामोदर ये अपने हो जाएगा कहाँ से, छोटा नागपुर से, और साबरमती हो जाएगी अपने मेवाड़, मेवाड़ की पहाड़ियों से, ठीक है। इनकी लेंथ पता होना चाहिए, कावेरी की लेंथ हो जाएगी 800 किलोमीटर, साबरमती की लेंथ हो जाएगी अपनी 371 किलोमीटर, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं ताप्ती की तो हो जाएगी 724 किलोमीटर, और वहीं बात कर लेते हैं दामोदर की तो हो जाएगी 592 किलोमीटर। आगे बढ़ें। वर्ष 2021 में भाई कौन सा चक्रवात आया था भारत में, तो 24 का पेपर 21 का पूछा, तो ये हो जाएगा ताउते, तो ऐसे ही पूछता है पीएससी, ठीक है। ताज़ा ताज़ा तो तुम याद कर लेते हो, लेकिन भाषा कौन याद करता है। वर्ष 2011 की जनगणना जो हो गई थी उसमें बोल रहा है कि जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम कहाँ का था, अरुणाचल प्रदेश 17 होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर्वत चोटियों को आपको ऊंचाई के हिसाब से अवरोही क्रम बताना था। अवरोही और अवरोही आरोही में तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, जिनकी लेंथ पता होना चाहिए। 1722 के आसपास इसका हो जाएगा अपना गुरु शिखर, मीटर है ना, महेंद्रगिरी अपना के कितना हो जाएगा 1501 मीटर इसकी हाइट। अनाईमुदी कितनी हो जाएगी 2697, ठीक है, और 2695 सॉरी, ठीक है, 95 हो जाएगा। पचमढ़ी हो जाएगा 1350, तो इस हिसाब से मिलान कर सकते हो, कम छोटा बड़ा है ना। और इसमें अपना साउथ की एक और याद रखो डोडा बेट्टा, जो कि 2637 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका ऊपर नीचे कर लेना, छोटा बड़ा कौन है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेंथ तो बताई दी अपन ने इसकी। कौन सा कथन गलत है भैया यहाँ पर पूछा गया है, तो ये आपको अल नीनो का समुद्री जलधारा जो अपना प्रतिवर्ष नहीं आता है, अल नीनो 4 वर्ष में एक बार आता है, बाकी भारतीय मानसून को कमज़ोर करेगा, पेरू तट के पास से इसकी उत्पत्ति होती है, और ला नीनो भारतीय मानसून को मजबूत करता है, तो आपको पता ही है अल नीनो का उल्टा ला नीनो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है, पूछा गया है, तो भंडार कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लंबी नदी है, तो लंबी नदी पूछा है, तो लेंथ पता होती तो ही लंबी लगा पाओगे ना, तो कावेरी नदी हो जाएगी। अपना 800 बता दो दिया आपको, ठीक है, और अपना ताप्ती 724 बता दिया। तो नर्मदा नदी 1377 है, तो सबसे लंबी यही हो जाएगी, ठीक है। सोन नदी अपने 780 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, सोन नदी। नेक्स्ट देखते हैं, उसका नेक्स्ट है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन रहा है, तो ये अपना पश्चिम बंगाल होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए अपना, ये एक मिनट, ये वाला डिलीट नहीं किया, ठीक है, दूसरा डिलीट किया था। तो मर्दन सिंह भानपुर से हो जाएगा, दौलत सिंह हो जाएगा नेमावर से, बकतपली साकड़ से, और मुराद अली हो जाएगा महू से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भाई निम्नलिखित में से किसको 2024 में अपना भारत का लोकपाल बना दिया गया था, तो ये हो जाएगा अपना अजय मानेकराव खानविलकर, ठीक है। विश्व की पहली जल वैदिक घड़ी कहाँ पर बनाई गई है, तो उज्जैन में हो जाएगा। 2024 में भारत ने इंग्लैंड के साथ मैच खेला था, तो कितने से जीते थे हम, 4-1 से जीते थे, ठीक है। और इसके बाद देखिए कि दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में सही कथन का चयन करना, तो 1 2 3 सभी सही है। मोटा अनाज से संबंधित है, मध्य प्रदेश में लागू हुई है 23-24 से 25-26 की अवधि के लिए। 2024 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा का 12वां मेंबर बनाया गया, सुधा मूर्ति जी को। नेक्स्ट, ठीक है, मनोनीत किया गया। तो पेरो केना कैनोइंग कयाकिंग कैनोइंग खिलाड़ी है जिसको 2023 में अर्जुन पुरस्कार मिला, तो प्राची याद हो जाएगा, ठीक है। इसका मैंने ट्रिक बताया गया था, अभी निर्माण आई है इसकी, जब देखोगे तुम लोग करेंट अफेयर तो उसमें ट्रिक मिल जाएगी। लमेटा गाँव किस जिले से स्थित है, जियो पार्क बनाया गया है जहाँ पर, जबलपुर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक नाच गायन शैली से है, तो इसको अपना पद्म अवार्ड मिला है, तो ये हो जाएगा ओम प्रकाश शर्मा। कालूराम क्या करता है, कबीर गायन करता है, लो, और ये सत्यन सिंह लोया भिंड से, और अपना क्या नाम है, पेरा स्विमिंग करते हैं। भगवती राजपुरोहित साहित्यकार, इनको सबको पद्म अवार्ड मिला है। सांख्यिकी 2023 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस, जिसे गणित के नोबेल अवार्ड भी बोला जाता है, वो किसको मिला, तो ये जगह कल्याणपुड़ी राधाकृष्णन राव 2023 का। 2024 में फीडे किंड्रेड टूर्नामेंट जीतने वाला सबसे कम उम्र का लड़का कौन हो जाएगा, डी गोकेश हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीआई टैग मिला है भैया चिनौर चावल को, तो कहाँ से संबंधित है, ये हो जाएगा बालाघाट से, 2021 में इसको मिला है जीआई टैग। नेक्स्ट है कि यहाँ पर आपको मिलान करना है, तो बुरहानपुर में केला हो जाएगा, ठीक है। मंसूर में आपका लहसुन हो जाएगा, और खरगोन में अपना महेश्वर की साड़ी हो जाएगी, और चंद्री की साड़ी अशोकनगर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भाई नीति आयोग ने एसडीजी की जो सूची बनाई है उसमें आपको विभिन्न श्रेणियाँ बतानी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले आकांक्षी होता है, फिर उसके बाद प्रदर्शक, फिर उसका अग्रणी, और अचीवर हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि एसएलआर के बारे में जो लिमिट सेट की गई थी 2007 में संशोधन कर दिया गया था, तो कितनी कर दी गई थी, 25%। सितंबर 2023 में पूछा,
वर्ष का नहीं पूछा, महीने का पूछा, तो ये तो बहुत मुश्किल सवाल था। बाह्य ऋण 18.6 हो गया था। 17-18 में भारत के सभी कारखानों का परसेंट कितना था, ये भी उटपटांग क्वेश्चन था, तो 2% हो जाएगा। पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था पूछा, तो वाशिंगटन DC 2008 में हुआ था। मध्य प्रदेश में उन्नति एग्री GIS परियोजना किसके लिए है पूछा गया है, तो ये हो जाएगा कृषि में सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए। समग्र शिक्षा अभियान के बारे में बात कर रहे हैं कि भैया किन योजनाओं का एकीकरण हुआ है इसमें, तो आपको बताना तो हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षिका TE, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि 22-23 में मध्य प्रदेश और भारत की जो प्रति व्यक्ति आई थी उसमें अंतर हम पाते हैं, तो अंतर क्या है, तो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। भैया यहाँ 140 है तो वहाँ 170 है, मतलब इस लाख 140 लाख 1,40,000 1,70,000 राउंड फिगर बता रहा हूँ, ऐसे तो 1,42,000 समथिंग कुछ है ना। तो वो सब अपन अभी जो इकोनॉमिकल करंट अफेयर डालेगा निर्माण का, उसमें एग्जैक्ट देख लेना। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का प्रधानाचार्य किसको नियुक्त किया था, देवेंद्रनाथ ठाकुर को किया था। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था, तो ये हो जाएगा अपना असहयोग आंदोलन। तो जिसने वीडी सावरकर की अपनी वीडी सावरकर नहीं सॉरी, ये अपने जो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर डॉक्यूमेंट्री आई थी ना उसकी, राजकुमार राव की, तो उसमें इसका बढ़िया से जो देखी होगी जिसने, तो उससे हमने तो उससे सही किया था, हमने वो देख लिया था, और जो उसके सीज़न है तो वो हमने देखे थे, तो इस वजह से हमारा सही हो गया था, ठीक है। तो ये ऐसी ही चीज़ देखा को भाई, हिस्टोरिक चीज़ देखो, ये पुष्पा फुष्पा नहीं देखना चाहिए, बकवास चीज़ है वो, निहायत ही घटिया चीज़ है, ठीक है। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किसको बोलते हैं भैया, न्याय विभाग से संबंधित था वो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कि भाई कोयम पन्नीकर ने किसके लिए वे कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वोत्तम कूटनीतिज्ञ थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी था ये, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु। बंगला भाषा में ऐतिहासिक अनुपन्यास दुर्गेश नंदनी किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद भैया कि किस वेद में सभा और समिति में को पृथक संस्था के रूप में घोषित किया गया, तो वह हो जाएगा अथर्ववेद में। नेक्स्ट है इसके बाद कि क्षत्रिय वर्णों में उपनयन संस्कार होता है, तो उसमें मंत्र कौन सा फूक दिया जाता है, तो हो जाएगा त्रिष्टु मंत्र होगा, ठीक है। और गायत्री मंत्र ब्राह्मणों से संबंधित होता है। और वहीं बात की जाए सर्वेशम मंत्र की, तो ये क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, शांति पाठ के समय, विश्व शांति की स्थापना के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए किया जाता है। और जगती मंत्र अपना किया जाता है यज्ञ के समय, ठीक है, यज्ञ के समय शुद्धिकरण अगर करना है किसी व्यक्ति का धार्मिक अनुष्ठान के समय, वातावरण की शुद्धि के लिए, तो ये सब मंत्र, ठीक है, सब साइंटिफिक चीज़ है। गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो एलोरा की गुफा में है, राष्ट्रकूट से संबंधित है, कृष्ण हो जाएगा उससे संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है पूछा गया, तो सबसे प्राचीन हो जाएगा ऋग्वेद। अष्टांग योग में जो अंतरंग साधना होती है और बहिर् साधना होती है, तो अंतरंग साधना के 3 होते हैं, ध्यान, धारणा, समाधि, तो धारणा हो जाता है यहाँ पर, बाकी सब बहिरंग में हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अपना भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन के सांस्कृतिक परंपरा, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया। जनजाति कार्य विभाग की स्थापना कब हुई थी, वन्य प्रकाशन की हो जाएगा, वन्य प्रकाशन 1980 का हो जाएगा। आदिवासी के लिए स्वरोजगार योजना के नाम से चल रही है टंट्या बिल और बिरसा मुंडा दोनों के नाम से चल रही है। बिरहा आदिवासी जनजाति महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है, बिरहा गोंडों का है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कि अपना आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है, तो अहिल्या बाई हो जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट कि टंट्या मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है, टंट्या मामा, तो ये हो जाएगा अपना भील जनजाति से संबंधित था, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई प्रसिद्ध बादल भोई कौन सी जनजाति के थे, मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट है कि भीमा जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो डिलीट कर दिया इसको, तो इसका हो जाता मंडला, डिंडोरी, बैतूल, ये ना, तो इसमें एक एक जिले कम ज़्यादा दे दिए, जहाँ पर है वहाँ पर दिया नहीं, और जहाँ नहीं है वहाँ दे दिया। मांडवारा त्योहार भैया मंडा डालना से संबंधित है, गौड़ जनजाति में होता है, मंडा डालते कि नहीं शादी में, बस भैया वो। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई संबंधित किससे, भिलाला जनजाति से संबंधित है वो। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई इमिटेशन गेम का फुल फॉर्म पूछा है, मूल नाम क्या था, तो ये हो जाएंगे ट्यूरिंग टेस्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। ट्विटर के संस्थापक कौन था, जैक डोर्सी, 2006 में इसकी स्थापना हुई। अब एक्स का प्लेटफॉर्म हो गया है, इलन मस्क का हो गया है। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ पूछे गए, तो लोक प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है कि कुरेंटली क्या है, कुरेंटली अपना हो जाएगा, बताओ, सर्च इंजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग है, तो ये हो जाएगा कर्नल, ठीक है। नेक्स्ट है कि खालिस्तान भ्रामक ईमेल और टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है, तो क्या हो जाएगा, वायरस, साइनिंग और फिशिंग दोनों में होता है ये काम। नेक्स्ट देखते हैं कि भैया उन पेशेवर को क्या बोलते हैं, व्यवसायिक लोगों को जो एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट का यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं लिंक्डइन पे आपका अकाउंट होगा ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है भैया, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों इसकी शाखा है।
नेक्स्ट है कि इंटरनेट के क्षेत्र में W3C क्या है, तो ये हो जाएगा वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी टीम बर्नर ली के द्वारा। नेक्स्ट है कि MPEG का फुल फॉर्म पूछा गया, तो ये हो जाएगा मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये हो जाएगा 100। तो वीडियो खत्म कर दिया 15 मिनट में, ऐसे ही PYP चलेगा। 10 साल के जो पेपर है वो ख़त्म करेंगे। बस करना ये पड़ेगा, वीडियो को दम से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आप लोग यहाँ पर नए हैं तो। ये सब होता है तो फिर अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। वीडियो के ऊपर प्रॉपर तरीके से व्यूज़ ही है जो कुछ है, अन्यथा कोई भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालेगा जब व्यूज़ ही ना आए। तो आपको बढ़िया तरीके से इसको शेयर करना, ठीक है। आप लोग करेंगे मुझे लगता है, हम आपके लिए इतना करें तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, अच्छा बोलो जो भी है।